नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किन 5 कारणों की वजह से बहुत सारे लोग मुर्गी पालन में सफल नहीं हो पाते हैं या बहुत सारे लोग मुर्गी पालन में नुकसान करते हैं उसके बारे में। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, बहुत सारे लोग जो मुर्गी पालन में नुकसान करते हैं उसका सबसे पहला कारण है, यानी कि 1 नंबर कारण है सही ब्रीड का ना चुनना। देखिए साथियों, अगर आप लोग मुर्गी पालन में सही ब्रीड का चयन नहीं कर पाते हैं तो आप लोग मुर्गी पालन में कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे या आप लोग हमेशा नुकसान ही करेंगे। देखिए साथियों, यहाँ भी 2 बातें हैं। पहला तो ये है कि आप लोग जिस भी प्रजातियों के मुर्गी पालन करना चाहते हैं वो प्रजाति किस तरीके का होता है उसके बारे में आप लोगों को पता होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग कड़कनाथ मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो कड़कनाथ के चूजे किस तरीके के होते हैं इसके जानकारी आप लोगों को होना ही चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कड़कनाथ के चूजे बोल के किसी और के चूजे देते हैं जिसके कारण आप लोग का नुकसान होता है। देखिए साथियों, कड़कनाथ के चूजों का प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है और अगर आप लोग ज़्यादा पैसा देते हैं और उसके बदले अगर आप लोगों को किसी और प्रजातियों के चूजा मिलता है तो आप लोगों का नुकसान ही होता है। या आप लोग जिस भी प्रजातियों के मुर्गी पालन करने के बारे में सोचे थे वो आप लोग कभी भी नहीं पाल पाएंगे। इसलिए सही ब्रीड का चयन करना आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है। और 2 नंबर बात यह है कि आप लोग जिस भी प्रजातियों के मुर्गी पालन करने के बारे में सोच रहे हैं उसका डिमांड आप लोगों के वहाँ कैसा है, उसका रेट कैसा है, उसके बारे में आप लोगों को पता होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोगों के वहाँ ओरिजिनल देसी मुर्गियों का डिमांड ज़्यादा होता है और इस दौरान अगर आप लोग सोनाली मुर्गी या ब्रॉयलर पालन करते हैं तो आप लोगों का नुकसान ही होगा। इसलिए मुर्गी पालन करने से पहले आप लोगों को ये भी जानना है कि आप लोगों के वहाँ कौन से प्रजातियों की मुर्गियों का डिमांड सबसे ज़्यादा है और आप लोगों के वहाँ अंडों का डिमांड ज़्यादा है या मांस का डिमांड ज़्यादा है, ये भी आप लोगों को पता करना है। और अगर आप लोगों के वहाँ अंडे और मांस का डिमांड समान होता है तो इस अवस्था में आप लोग अंडे उत्पादन के लिए भी मुर्गी पालन कर सकते हैं और मांस उत्पादन के लिए भी मुर्गी पालन कर सकते हैं। मुर्गी पालन में जो नुकसान होता है उसका 2 नंबर कारण ये है कि मुर्गियों को कौन सा दाना खिलाना सही होता है उसका ज्ञान ना होना। देखिए साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों को ज़्यादा दाम वाला दाना खिलाते हैं तब भी आप लोगों का नुकसान होता है। अगर आप लोग मुर्गियों को एकदम कम दाम वाला दाना खिलाते हैं तब भी आप लोगों का नुकसान होता है। और अगर आप लोग मुर्गियों को कम दाना खिलाते हैं तब भी आप लोगों का नुकसान होता है। इसलिए आप लोगों को ये भी पता होना बहुत ही ज़रूरी है कि कौन से प्रजातियों के मुर्गियों को क्या दाना खिलाया जाता है और कौन से प्रजातियों के मुर्गियों को कितने दाम वाला दाना खिलाना सही होता है और कौन से समय में मुर्गियों को क्या दाना खिलाना होता है इसके बारे में। देखिए साथियों, अगर आप लोग ब्रॉयलर पालन करते हैं तब आप लोग ब्रॉयलर मुर्गियों को ज़्यादा दाम वाला दाना खिला सकते हैं क्योंकि ब्रॉयलर मुर्गियों को ज़्यादा पोषक तत्व चाहिए और ब्रॉयलर मुर्गी जल्दी तैयार हो जाते हैं, लगभग 40 से लेकर 42 दिन में तैयार हो जाते हैं। और इस अवस्था में आप लोग ब्रॉयलर मुर्गियों को ज़्यादा दाम वाला दाना खिला सकते हैं। पर अगर आप लोग देसी मुर्गियों को ज़्यादा दाम वाला दाना खिलाते हैं तब आप लोगों का नुकसान होना तो पक्का है क्योंकि देसी मुर्गियों को 1 केजी वजन होने के लिए लगभग 3.5 से लेकर 4 महीना लगता है। अगर आप लोग देसी मुर्गियों को ज़्यादा दाम वाला दाना खिलाते हैं तो आप लोगों का कॉस्टिंग ज़्यादा होता है और जिसके कारण आप लोगों का मुनाफा कम हो जाता है या बहुत बार तो नुकसान ही हो जाता है। इसलिए देसी मुर्गियों को आप लोग कम दाम वाला दाना खिला सकते हैं, एकदम कम दाम वाला दाना भी नहीं खिलाना है। देसी मुर्गियों के लिए जो स्टार्टर या फिनिशर फीड आता है वो आप लोग देसी मुर्गियों को खिला सकते हैं। और उसके साथ साथ देसी मुर्गियों को आप लोगों के घर में जो भी वेस्टेज होता है वो भी खाने के लिए दे सकते हैं। आप लोगों के घर में जो भी हरा चारा होता है जैसे कि गोभी के पत्ते, सहजन के पत्ते, मूली के पत्ते, इस तरीके के चीज़ भी खाने के लिए दे सकते हैं। और उसके साथ साथ आप लोगों के घर में अगर धान, मक्का, बाजरा होता है तो वो भी मुर्गियों को आप लोग खाने के लिए दे सकते हैं। और देसी मुर्गियों को आप लोग बाहर फ्री रेंज में भी छोड़ सकते हैं। इस तरीके से अगर आप लोग देसी मुर्गियों को पालेंगे तो आप लोगों का खर्चा कम होगा जिसके कारण आप लोगों का मुनाफा ज़्यादा होगा। पर अगर आप लोग देसी मुर्गियों को सिर्फ ज़्यादा दाम वाला फीड खिलाकर पालते हैं
तब आप लोगों का कभी भी मुनाफा नहीं होगा। साथियों, यहीं पे मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ। मुर्गियों को कभी भी दाना पानी देने के लिए कंजूसी नहीं करना है। एक दिन में मुर्गियों को जितना भी दाना या जितना भी पानी चाहिए उतना तो मुर्गियों को देना ही चाहिए। अगर आप लोग मुर्गियों को दाना पानी देने में कंजूसी करते हैं तब मुर्गियों का वजन अच्छे से नहीं बढ़ता है, और उसके साथ साथ अगर वो अंडे देने वाली मुर्गी है तो उनका अंडों का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, यानी कि वो कम अंडे देती है और उनके अंडों का क्वालिटी भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए मुर्गियों को दाना पानी देने के लिए कभी भी कंजूसी नहीं करना है। मुर्गी पालन में जो नुकसान होता है उसका 3 नंबर कारण ये है कि अगर आप लोग मुर्गियों को सही समय पर सभी वैक्सीन सही तरीके से नहीं करते हैं तो देखिए साथियों, अगर आप लोग ज़्यादा पैमाने पे मुर्गी पालन करते हैं और उन मुर्गियों को अगर आप लोग सही समय पर सभी वैक्सीन सही तरीके से नहीं करते हैं तो बहुत सारे भयंकर बीमारियां मुर्गियों को अटैक करते हैं और उन बीमारियों से मुर्गियों को बचाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसलिए सही समय पर सभी वैक्सीन मुर्गियों को करना बहुत ही ज़रूरी होता है। 5 से लेकर 7 दिन के अंदर मुर्गियों को F1 वैक्सीन दिया जाता है, जिसे रानीखेत वैक्सीन भी कहा जाता है, और वो F1 वैक्सीन चूज़ों के एक आँख में 1 बूंद दिया जाता है। उसके बाद 12 से लेकर 14 दिन के अंदर चूज़ों को IVD वैक्सीन दिया जाता है और वो दूसरे आँख में 1 बूंद दिया जाता है। उसके बाद 21 नंबर दिन में चूज़ों को रानीखेत का जो बूस्टर डोज होता है वो दिया जाता है। वो भी आप लोग आँख में दे सकते हैं अगर आप लोगों को आँख में देने में दिक्कत होता है, नहीं तो पानी में मिक्स करके भी वो वैक्सीन चूज़ों को दे सकते हैं। और उसके बाद 28 दिन में चूज़ों को IVD का जो बूस्टर डोज होता है वो देना होता है। और ये IVD का बूस्टर डोज आप लोग चूज़ों के आँख में भी दे सकते हैं, नहीं तो पानी में मिक्स करके भी दे सकते हैं। और ये सभी वैक्सीन अगर आप लोग मुर्गियों को सही समय पर सही तरीके से कर देते हैं तब आप लोग मुर्गियों को रानीखेत और IBD जैसे भयंकर बीमारियों से बचा सकते हैं। देखिए साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों को ये वैक्सीन नहीं करते हैं तो मुर्गियों को रानीखेत और IBD बीमार लग जाता है, और ये बीमार जो है, ये रानीखेत और IBD बीमार जो है ये बहुत ही भयंकर है और इन बीमारियों से मुर्गियों को बचाना मुश्किल हो जाता है। और अगर ये बीमार एक मुर्गी को लग जाता है तो पूरा फार्म में ये बीमार फैल जाता है और सभी मुर्गियां मर जाते हैं। इसलिए बीमार लगने से पहले ही आप लोगों को सावधान होना है। मुर्गियों को सभी वैक्सीन सही समय पर सही तरीके से कर देना है। मुर्गी पालन में जो नुकसान होता है उसका 4 नंबर कारण ये है कि मुर्गियों को गंदे बर्तनों में दाना पानी खाने के लिए देना और मुर्गियों को सड़ा हुआ दाना खाने के लिए देना और सड़ा हुआ पानी पीने के लिए देना। देखिए साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों को गंदे बर्तनों में दाना पानी खाने के लिए देते हैं और सड़ा हुआ दाना पानी खाने के लिए देते हैं तो उसके वजह से मुर्गियों को तरह तरह के बीमार लगता है, जिसके कारण मुर्गियां मर जाते हैं और आप लोग का नुकसान होता है। और अगर चूजे अवस्था में वो मरते हैं तो आप लोगों का ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, पर जब मुर्गियां बड़े होकर मरते हैं तो वो फीड भी ज़्यादा खाते हैं और कॉस्टिंग भी ज़्यादा होता है, जिसके कारण आप लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए मुर्गियों को कभी भी गंदे बर्तनों में दाना पानी खाने के लिए नहीं देना है और सड़ा हुआ दाना पानी खाने के लिए नहीं देना है। मुर्गियों को आप लोग जिन भी बर्तनों में दाना पानी खाने के लिए देते हैं उन बर्तनों को रोज़ साफ करना है और हफ्ते में 2 या 3 दिन उन बर्तनों को डिसइंफेक्शन से साफ करना है। B904 या खरसोलिन डिसइंफेक्शन से उन बर्तनों को अच्छे से साफ करना है और उन बर्तनों को धूप में अच्छे से सुखाना है और उसके बाद ही मुर्गियों को वहां दाना पानी खाने के लिए देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुबह के समय मुर्गियों को पानी पीने के लिए दे देते हैं और वो पानी वो दिन भर चेंज नहीं करते हैं। पानी गंदा हो जाता है फिर भी वो पानी चेंज नहीं करते हैं। इसके कारण होता ये है कि मुर्गियाँ वही गंदा पानी पीते रहते हैं, जिसके कारण मुर्गियों को तरह तरह के बीमार लग जाता है और मुर्गियाँ मर जाते हैं। और ये गलती आप लोगों को भूल कर भी नहीं करना है। मुर्गियों को आप लोग जो भी पानी पीने के लिए देते हैं वो पानी समय समय पर चेंज करते रहना है और मुर्गियों को हमेशा फ्रेश और साफ पानी पीने के लिए देना है। मुर्गी पालन में जो नुकसान होता है उसका 5 नंबर कारण ये है कि सभी मुर्गियों को एक साथ सस्ते दामों में सेल कर देना। देखिए साथियों, मुर्गियों को आप लोग बहुत मेहनत से पालते हैं और जब मुर्गियां तैयार हो जाते हैं, बेचने के लायक हो जाते हैं और उस समय अगर आप लोग मुर्गियों को एक साथ सस्ते दामों में सेल करते हैं तो आप लोगों का ज़्यादा मुनाफा नहीं होता है। जो मुनाफा होता है खरीदने वालों का ही होता है। इसलिए आप लोगों को ये गलती कभी भी नहीं करना है। जितना हो सके मुर्गियों को रिटेल में बेचने की कोशिश करना है। अगर आप लोग रिटेल में बेचेंगे तो आप लोगों का ज़्यादा मुनाफा होगा और खुद का एक मार्केट बनाना है। मुर्गियों को आप लोग बाजार ले जाकर भी सेल कर सकते हैं, नहीं तो खुद का एक दुकान भी खोल सकते हैं और वहीं से मुर्गियों को सेल कर सकते हैं। और मुर्गियों को किस तरीके से सेल करने से ज़्यादा मुनाफा होता है उसके बारे में अगर आप लोग और डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मैंने वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है
और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा हुआ है, वो लिंक क्लिक करके वो वीडियो आप लोग जरूर देखिए। तो साथियों यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवारों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।